Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson Indian Sports and Games. अब स्कूल में क्या होता है हमारे बहुत से पढ़ाई के अलावा हम बहुत सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं ना। तो कुछ वहाँ पे जो गेम होते हैं, टीम गेम होते हैं, कुछ हमारे जो है इंडिजिनियस गेम होते हैं, कुछ गेम्स हमारे इंटरनेशनल गेम्स होते हैं। तो अलग अलग गेम्स जो हैं हम लोग स्कूल में एंजॉय करते हैं, हम उनको पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ हम लेसन में कुछ इंडियन स्पोर्ट्स और गेम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे आपका खो खो है, कबड्डी है। तो इन गेम के रूल क्या क्या होते हैं, कैसे हम इनको खेलते हैं, वो इस लेसन में बताया गया है। नाउ कम टू द लेसन। व्हेन वी थिंक ऑफ स्पोर्ट्स, games like cricket, football and tennis come to mind. We rarely think of games such as kabaddi, gilli danda and kit-kit, though they have been with us for centuries and are played enthusiastically in almost every village and city. What are these games? Where do they come from and what do they mean to us? Let us read on. जब हम गेम्स के बारे में सोचते हैं, जब कभी गेम्स के बारे में बात होती है तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है क्रिकेट, फुटबॉल या टेनिस, है ना, क्योंकि ज़्यादातर हम इनको ही जो है टीवी में देखते हैं। जो हमारे इंडिजिनियस गेम्स होते हैं जैसे कबड्डी है, गिल्ली डंडा है, कित-कित है, हम इनके बारे में हमारे दिमाग में एक बार को भी नहीं आता है, हम सोचते ही नहीं है। जबकि हम कई टाइम पीरियड से, बहुत सेंचुरीज से हम इन गेम्स को बहुत एंथुजियास्टिकली खेलते हैं। आप गाँव में अगर जाएंगे अभी भी, तो गाँव में अभी भी इन गेम्स को बहुत अच्छे से खेला जाता है, बच्चे एंजॉय करते हैं। ये गेम्स कहाँ से आए हैं, क्या मतलब है इन गेम्स का और क्या है ये गेम्स, आइए इसको रीड करते हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, स्पोर्ट्स हैज़ ऑलवेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, बोथ as a source of amusement and a means of keeping the mind and body fit. In ancient India, as with many ancient civilizations, it was not enough to gain knowledge. The health and fitness of one's body was equally important. Long before India had embraced cricket and football games such as kite flying, kabaddi and kho-kho, to name a few, were played both by kings and commoners. These games do not boast of having famous sports persons such as Sachin Tendulkar or MC Mary Kom, but they are immensely means hugely popular even today. Interestingly, the earliest form of some of these games existed even before the Mahabharata was written. जब महाभारत लिखी गई थी उस टाइम पर भी ये गेम जो है खेला करते थे उस टाइम के लोग। तो जो मैनकाइंड की जो हिस्ट्री है, मानवता की जो इतिहास है मानवता का, स्पोर्ट्स का इसमें हमेशा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। एंड दे आर सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट as well as they are a good source of keeping our mind and body fit and fine. बहुत से पहले के टाइम पीरियड में भी और आज के टाइम पीरियड में भी केवल बुकिश नॉलेज लेना सफिशिएंट नहीं होता है ना, केवल पढ़ाई करना सफिशिएंट नहीं होता। पहले भी हेल्थ के पर्पज़ से, फिटनेस के पर्पज़ से जो है स्पोर्ट्स और गेम्स को इम्पॉर्टेंट प्लेस मिलता था और आज के टाइम में भी मिलता है। आज भी जो है गेम्स को उतना ही इम्पोर्टेंस दी जाती है जितनी एजुकेशन को दी जाती है। जो हमारे इंडिजिनियस गेम्स हैं जैसे खो खो, कबड्डी, काइट फ्लाइंग, इन गेम्स में हमारे पास हो सकता है कि फेमस स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, जैसे हमारे और गेम में है, कबड्डी में और हमारे क्रिकेट में और टेनिस वगैरह में हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, MC मैरी कॉम हैं। इस तरह के पर्सन जो हैं इसमें नहीं हैं, लेकिन फिर भी आज की डेट में भी इनको बहुत
ह्यूजली जो है इनको प्ले किया जाता है और इनको इंजॉय किया जाता है। यहाँ तक कि महाभारत के टाइम पीरियड से भी, जब महाभारत लिखी गई थी उस समय भी ये स्पोर्ट्स एग्जिस्ट थे। खो खो इज वन सच एग्जाम्पल, अ गेम ऑफ ग्रेट एजिलिटी एंड अलर्टनेस। एजिलिटी मीन्स स्विफ्टनेस, कि अगर आप उसमें स्विफ्ट नहीं होंगे, तेज नहीं होंगे, तो यू कांट प्ले दैट गेम। In ancient times, it was played on rats or chariots and was known as Rathira. In its modern version, a chaser from one team tries to touch an opponent from the other team to get them out. The chaser may pass his or her turn to a teammate by touching the teammate's back and shouting "Kho." जो पहले भी एग्जिस्ट थे जो गेम, और आज भी उनको उतनी ही वैल्यू दी गई है, उनमें से एक है खो खो। दिस गेम रिक्वायर्स ग्रेट एजिलिटी एंड अलर्टनेस। इन एंशिएंट टाइम इट वॉज प्लेड ऑन रथ एंड चैरियट, और इसको किस नाम से जानते थे उस समय? रथीरा के नाम से। इन मॉडर्न टाइम, चेजर फ्रॉम वन टीम ट्राइज टू टच his or her opponent, and suppose if he or she is not able to catch the opponent, he would give his turn to his teammate। और कैसे देगा टीममेट को अपनी टर्न? उसको टच करेगा उसकी बैक से और बोलेगा खो, तो वो फिर भाग करके उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। The team that takes the shortest time to dismiss its rival wins। जो कम समय में अपने राइवल्स को, अपने प्रतिद्वंदी को, जो है राइवल किसको बोलते हैं? प्रतिद्वंदी को। अगर उसको वो आउट कर देगा तो वो टीम जीत जाती है। अनदर गेम ऑफ टचिंग एंड डिसमिसिंग अपोनेंट इज कबड्डी। इट इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द महाभारता इंसिडेंट ऑफ अभिमन्यु's गेटिंग ट्रैप्ड इन चक्रव्यूह क्रिएटेड बाय द कौरवास। कबड्डी इज अ गेम ऑफ ब्रीथ कंट्रोल, रेडिंग एंड डॉजिंग। क्या करते हैं कबड्डी में? हम अपनी सांस को रोकते हैं ना, और फिर रेड करते हुए जाते हैं। हम डॉज करते हैं, मतलब किसी को पकड़ने की हम ऐसा शो करते हैं कि हम उसको पकड़ने वाले हैं, फिर हम पीछे हो जाते हैं। फिर जो अपोनेंट होता है वो पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डर से जो है आउट ना हो, वो भी फिर पीछे हो जाता है। तो ब्रीथ को कंट्रोल करके ये सब किया जाता है। तो ये जो गेम है, ये भी दिस गेम इज ऑल्सो इन फेम फ्रॉम महाभारता's incident in which the Abhimanyu was trapped in Chakravyuh, and Chakravyuh was created by Kauravas. A player raids the opposing team, tries to touch an opponent and return to his or her team, all the while chanting Kabaddi Kabaddi and holding one's breath. At the Asian Games, so far India has almost always won gold in Kabaddi. तो ये हमारे लिए क्या है? This is a good news for we all कि एशियन गेम्स में जो इंडिया ने क्या किया है, इसने कबड्डी में गोल्ड मेडल को हमेशा विन किया है। इसमें क्या होता है, प्लेयर्स जो है कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जाते हैं और उस समय क्या करते हैं, वो अपनी सांस को रोक लेते हैं। दे डोंट ब्रीथ दैट टाइम। Another popular sport dating back to the ancient time is wrestling. The Mahabharata mentions Duryodhana and Bhima was accomplished wrestler. The most famous freestyle version of wrestling in India is Kushti, which symbolizes bravery and strength. जो कुश्ती है वो क्या symbolize करती है? Bravery and strength. Pahalwans or wrestlers generally practice in akharas or wrestling schools and dangles annual village competitions decide a new champion every year. गांव में भी होता है ना, पहलवान वगैरह करते हैं, आपस में कुश्ती करते हैं, हर साल करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन चैंपियन बनेगा, और जो जीत जाएगा वो क्या होगा, चैंपियन बन जाएगा। Many Indian wrestlers such as Bajrang Punia, Geeta Fogart and Babita Kumari have gained
international fame and become the face of Indian wrestling. जो बजरंग पुनिया, गीता फोगाट, बबीता कुमारी, इन्होंने क्या किया है, इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने जो है कुश्ती को किया, एंड देन दे बिकेम द फेस ऑफ इंडियन रेसलिंग. In India, sports also has a role in the celebrations of festivals. Kite flying or patangbazi, a favorite of the nobility during medieval times, now marks many joyous occasions in India. The International Kite Festival is held every year in Gujarat during Makar Sankranti. अब जो और स्पोर्ट्स हैं और सेलिब्रेशंस हैं फेस्टिवल्स में, वो क्या होते हैं, काइट फ्लाइंग का, इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको हम पतंगबाजी कहते हैं. इंडिपेंडेंस डे के दिन भी आप लोग पतंगबाजी करते हैं ना, तो ये भी यहाँ पर जो है सेलिब्रेट किया जाता है. और जो इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग फेस्टिवल्स है वो एवरी ईयर गुजरात में मकर संक्रांति के टाइम पीरियड में सेलिब्रेट किया जाता है. On 15th August, the sky is dotted with kites as people celebrate Independence Day. Kite battles are also held where one kite flyer entangles the string of her or his kite around another's and tries to cut it. करते हैं ना आप लोग, क्या करते हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन अपनी पतंग उड़ाते हैं और उसमें क्या करते हैं, अपनी पतंग से की जो स्ट्रिंग होती है उसको दूसरी पतंग के स्ट्रिंग में फंसा के उसको काटते हैं ना, और फिर आप अपने आप को विक्टोरियस डिक्लेयर करते हैं. तो ये भी उसमें होता है. Some games are played for pure enjoyment. गिल्ली डंडा, for example, it is said to have originated during the Mauryan period. अब जो गिल्ली डंडा है वो मौर्यन पीरियड से ओरिजिनेट हुआ है. It is similar to cricket but uses the gilli, a small piece of wood tapered at the ends, and the danda, a short stick. जो गिल्ली डंडा है ये मौर्यन पीरियड से चल रहा है आपका, है ना. तो इसमें क्या होता है, आपके पास एक गिल्ली होती है, एक डंडा होता है, तो गिल्ली के एंड में आप क्या करते हैं, डंडे से उसको स्ट्राइक करते हैं, एंड द गिल्ली इज हिट विद द डंडा, एंड इफ द फील्डिंग टीम सक्सीड्स इन कैचिंग द गिल्ली, द स्ट्राइकर इज आउट, else the distance between the starting point and where the gilli land is measured with the danda. अब जब डिस्टेंस मेंटेन होगा, क्या होता है, फील्डिंग टीम क्या करती है, अगर गिल्ली को कैच करने में सक्सीड हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, तो स्ट्राइकर आउट हो जाता है. नहीं तो क्या होता है, अगर वो आउट नहीं होगा तो क्या होगा, कैच नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, जो डिस्टेंस है उसको गिल्ली से जो है मेज़र किया जाता है. आप कैसे करते हो, ऐसे गिल्ली रख करके फिर इससे ऐसे करके मेज़र करोगे, है ना, कि कितनी दूरी तक आपकी वो गई है. लैंड इज मेजर्ड विद द डंडा, और जो लैंड है उसको आप किससे मेज़र करते हैं, डंडे से. गिल्ली को मार के जब आप फेंक देते हैं दूर में तो आप मेज़र किससे करते हैं, डंडे को ऐसे ऐसे रख के, है ना. The team with the highest score wins. A very popular game among children in rural India. It is also played in Nepal as Dandi Bhiyo and in Iran as Alag Dholak. तो अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से इसको खेला जाता है. Another game popular among children is Kit Kit or Steppo. Simple yet tricky. जो स्टेपो है वो कैसा है, सिंपल है लेकिन ट्रिकी है, उसमें भी आपको ट्रिक से खेलना पड़ेगा. इट टेस्ट द प्लेयर्स स्किल एट बैलेंसिंग एंड एमिंग. जो प्लेयर है उसकी जो स्किलनेस है, उसकी जो एफिशिएंसी है, वो किससे आप चेक करते हैं कि किस ढंग से उसने बैलेंस किया हुआ है और उसका एम क्या है, उसने क्या टारगेट किया हुआ है. अ नंबर्ड ग्रिड इज ड्रॉन ऑन द ग्राउंड. A player has to toss a stone or a mark it on a numbered square and hop on one leg from one end of the grid to the other and back again without losing balance. क्या करते हैं आप, इसमें ग्रिड बनी हुई होती है ग्राउंड में, और जो प्लेयर होता है वो क्या करता है, द प्लेयर tosses a stone or a mark it on a numbered square and then hop on with one leg. And then in the same way the player comes back. और देखना क्या होता है इसमें कि in the way he was balancing himself.
अगर वो अपना बैलेंस लॉस कर देगा तो वो आउट हो जाएगा। दिस कंटिन्यूज टिल द प्लेयर रीचेस द लास्ट स्क्वायर एंड कंप्लीट्स द लैप सक्सेसफुली। लास्ट स्क्वायर तक उसको ये अपना बैलेंस मेंटेन करना होता है। द गेम इज प्लेड एज होप स्कॉच इन इंग्लैंड एंड escargot in France. Most of these games require the full involvement of one's body and mind. However, a game like chess can only be won with the strategies of sharp mind. ज़्यादातर क्या होता है, जो गेम होता है उसमें हमारे बॉडी और माइंड दोनों की एफिशिएंसी को चेक किया जाता है, दोनों की एफिशिएंसी की ज़रूरत होती है। लेकिन जो हमारा चेस होता है उसमें क्या होता है, हम बैठ करके हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं, उसमें बॉडी का काम नहीं होता, केवल माइंड का काम होता है। India prides itself on the fates of former world chess champion Vishwanathan Anand and Grandmaster Kunaru Humpy. Incidentally, the pride also lies in the fact that the game is said to have originated in India. Ancient texts like the Ramayana and the Mahabharata call the game Chaturanga, according to the Persian poet Firdausi. An Indian king sent a Chaturanga board to the king of Persia, from where the game is spread to the rest of the world. तो अब आपको पता चला कि जो गेम चेस है वो दुनिया में कैसे आया, कैसे आया। जो पर्शियन पोएट हैं फिरदौसी, उन्होंने क्या बताया कि जो इंडियन थे, उन्होंने जो इंडियन किंग थे, उन्होंने चतुरंगा बोर्ड जो है, जो पर्सिया के राजा थे, उनको भेजा और फिर वहाँ से ये गेम पूरे दुनिया में फेमस हो गया। तो चेस जो वेल नोन चेस प्लेयर हैं वो कौन कौन है हमारे, विश्वनाथन आनंद एंड ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी। तो हमें बहुत इस चीज़ पर क्या है, बहुत हम प्राउड फील करते हैं, वी आर प्राउड, वी फील प्राउड ऑन हैविंग सच काइंड ऑफ पीपल अमंग अस। These traditional games are a significant part of our cultural heritage. We play them to exercise our body and mind, to test our agility and skill, and most importantly, to have fun. But these games also contain in them the spirit of our history. They may not inspire the king of Frenchy that games like cricket easily do, but they carry forward our legacy and give us our identity. ये गेम क्या है, बहुत फेमस नहीं है, हो सकता है कि किसी को इंस्पायर ना करे, लेकिन ये हमारी जो लेगेसी है उसको क्या करते हैं, उसको फॉरवर्ड करते हैं। They carry forward our legacy and give us our identity. So these traditional games are very significant part of our cultural heritage. I hope this lesson is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.